देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं और कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो खुद नए रास्ते बनाते हैं। युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब का काल धर्म श्रावण सुदी दसम के दिन आज से ठीक 9 साल पहले हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वो दिन इस वर्ष में 29 जुलाई 2020 को है। उन्होंने लगभग 300 पुस्तकें लिखी। काल धर्म के वक्त उनके 80 से भी अधिक शिष्य थे। उन्होंने गुजरात महाराष्ट्र के हजारों युवाओं को धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया। इनकी प्रवचन शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उनकी चातुर्मासिक शिविरों में 8 से 10 हजार युवान युवती दौड़ कर आते थे और इतनी भीड़ के बीच माइक के बिना भी उनकी बुलंद आवाज हर एक को सुनाई देती थी। कई लोग तो ये मानते थे कि एक जैन साधु प्रवचन नहीं दे रहे, बल्कि जिन शासन का एक शेर दहाड़ रहा है। तमाम प्रकार की पात्रता होने के बावजूद उन्होंने पूरी जिंदगी आचार्य पद का स्वीकार नहीं किया, पन्यास पद पर ही रहे। उनके काल धर्म के बाद पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री जयघोष सुरेश्वर जी महाराजा ने उनको युग प्रदान आचार्य सम नाम की मरणोत्तर पदवी प्रदान की। जो सबसे अधिक महान आचार्य हो, जिनके शरीर को स्पर्श किया हुआ पानी भी यदि रोगी को लगे तो रोग दूर हो जाए, उनको युग प्रधान आचार्य कहते हैं। शास्त्रों में युग प्रधान आचार्यों के जो नाम दिए गए हैं उनमें इनका नाम नहीं है, इसीलिए इन्हें युग प्रधान आचार्य की पदवी न देकर युग प्रधान आचार्य सम की पदवी दी गई। 1000 से अधिक साधु साध्वी जी भगवंतों के गच्छाधिपति ने इन्हें युग प्रधान आचार्य सम की पदवी दी। इसके पीछे का कारण था उनके गुण, उनकी शासन प्रभावना। आइए देखते हैं उनके जीवन के कुछ अद्भुत प्रसंग। ये घटना है 2005 की। ये उस वक्त की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पूज्य श्री अहमदाबाद पालड़ी में पंकज सोसाइटी में विराजमान थे। नरेंद्र भाई मोदी के साथ उनकी मुलाकात तय हुई थी। समय कम होने के कारण मोदी जी सिर्फ 5 मिनट के लिए ही मिलने आने वाले थे। जैन धर्म में औचित्य का बड़ा महत्व है। जब कोई बड़े आदमी जैन मुनि को मिलने आए तब उनको उचित सम्मान देना चाहिए। वहाँ के श्रावकों ने मोदी जी के लिए अच्छी तरह से व्यवस्थित कंबल बिछाकर रखा था। पूज्य श्री का आसन भी उनके सामने जमीन पर रखा गया था। मोदी जी आए, कंबल पर बैठे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसी वक्त पूज्य श्री ने सबसे पहले यह कहा कि मैंने गुजरात राज्य में बूचड़ खाने बंद करवाने के विषय में जाहिर में आपका विरोध किया था कि आप इस काम पर ध्यान नहीं देते। उस वक्त विरोध से आपको दुख हुआ ही होगा। मेरे कारण आपको दुख हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पूज्य श्री ने हाथ जोड़कर सच्चे भावों से क्षमा मांगी। मोदी जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, महाराज साहेब, जैन धर्म के साधु भगवंत तो बहुत महान होते हैं, वो हमारे जैसे संसारियों के पास क्षमा मांगे, ऐसा क्या कभी होता है? मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। पूज्य श्री ने कहा, जैन धर्म के अंदर व्यक्ति का नहीं, गुणों का ही महत्व है। बड़े लोग भी यदि भूल करे तो वो छोटों के पास क्षमा मांगते हैं। भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य थे, जो 50,000 केवल ज्ञानी शिष्यों के गुरु थे, जो प्रथम गणधर थे, ऐसे गुरु गौतम स्वामी की भी एक बार आनंद नाम के गृहस्थ के सामने गलती हो गई थी। बाद में जब उन्हें अपनी गलती पता चली तो गृहस्थ के घर पर जाकर क्षमा मांगी थी। यदि गौतम स्वामी जी एक सामान्य गृहस्थ के पास क्षमा मांग सकते हैं तो मैं तो सामान्य साधु हूँ, मैं आपके पास क्षमा मांग ही सकता हूँ। मोदी जी बहुत प्रसन्न हुए। पूज्य श्री ने कहा कि आपका समय हो चुका है, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, मुझे बात करनी है। लगभग 15 से 20 मिनट बातें की। बाद में मोदी जी ने विदाई ली। पूज्य श्री इतने सरल और नम्र थे कि अपने छोटे से छोटे शिष्य के पास भी क्षमा मांगने में उनको कभी हिचकिचाहट नहीं होती थी। श्री कल्पसूत्र आगम में भगवान ने उपदेश किया है, जो खमई तस्स अत्ति आराहणा, जो न खमई तस्सी नत्थि आराहणा। जो क्षमा मांगता है वो आराधक है, जो क्षमा नहीं मांगता वो आराधक नहीं है। अब हमें सोचना है, हम कोई गौतम स्वामी जैसे या पूज्य श्री जैसे महान नहीं हैं। हम तो सामान्य इंसान हैं, सामान्य आत्मा है। हम तो साधु भी नहीं हैं, संसारी है। यदि वो इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े शासन प्रभावक होकर अहंकार क्रोध आदि को छोड़कर क्षमा मांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं मांग सकते? और अब तो परवादिराज पर्युषण भी नजदीक है। श्रावण सुदी दसम यानी 29 जुलाई 2020 को
शासन प्रभावक युग प्रदान आचार्य सम श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब की पुण्यतिथि है। इसी दिन समग्र विश्व के कल्याण हेतु विश्व में कोरोना आदि महामारी से घिरे समस्त जीवों को परम शांति एवं समाधि मिले, इस हेतु हम सबको घर पर ही आयम्बिल करने की प्रेरणा है। आयम्बिल करने वाले आराधकों से अनुरोध है कि www.yugpradantrust.com वेबसाइट पर जाकर आप अपना नाम रजिस्टर करें। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छामि दुक्कडम। पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के बारे में और भी अद्भुत जानकारी आने वाले वीडियोस में आप कल्याण मित्रों के साथ शेयर करेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन द्वारा जानकारी प्राप्त हो सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महाकाल।